स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष कालरा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, डॉक्टर केसीबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भिलाई 3, दुर्ग, छत्तीसगढ़। आज मैं बीएससी भाग 3 पेपर फर्स्ट यूनिट 1 में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है गैलीलियन इनवेरिएंस। इस टॉपिक पर आपसे चर्चा करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक में हम गैलीलियन इनवेरिएंस, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत निश्चलता मतलब परिवर्तन नहीं होना, उस पर हम चर्चा करेंगे और जो चर्चा के बिंदु रहेंगे वो एनर्जी और लीनियर मोमेंटम होंगे। एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम रिमेन इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम गैलीलियन निश्चलता और इनवेरिएंस को स्टडी करने के लिए दो फ्रेम एस और एस प्राइम ले रहे हैं। एस प्राइम फ्रेम एस के साथ संपाती है समय t बराबर 0 पर। इनकी एक्सिस परस्पर समांतर हैं। फ्रेम एस प्राइम v वेलोसिटी से, v कांस्टेंट वेलोसिटी से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। y प्राइम एक्सिस, x प्राइम एक्सिस, z प्राइम एक्सिस एस फ्रेम की x y z एक्सिस के साथ समांतर है। मोशन फ्रेम एस प्राइम की x डायरेक्शन में। हमने समय t पर कहा कि s प्राइम फ्रेम s के साथ संपाती है। समय t पर हमने ये चित्र खींचा है। समय t पर जो स्थिति है s प्राइम फ्रेम की s के सापेक्ष वो यहाँ पर दर्शाई गई है। उसी समय किसी एक कण को हम कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स s फ्रेम का ऑब्जर्वर जो कि बिंदु O पर है वो x y z t ऑब्जर्व करता है और s प्राइम का ऑब्जर्वर जो O डैश पर है वो उसके कोऑर्डिनेट्स x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम और t प्राइम ऑब्जर्व करता है। और P के पोजीशन वेक्टर O के रेस्पेक्ट में S फ्रेम के ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में R है। S प्राइम फ्रेम के ऑब्जर्वर O प्राइम के रेस्पेक्ट में R प्राइम है। और चूंकि t बराबर 0 पर दोनों फ्रेम संपाती थे तो t समय में फ्रेम S प्राइम S से कितना दूर हो गया होगा, O प्राइम। ये डिस्टेंस हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो चाल स्पीड जो है कांस्टेंट है v। समय t में कितना डिस्टेंस मूव किया फ्रेम S प्राइम ने, वो डिस्टेंस हमारा होगा v इंटू टी x डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम O प्राइम ले सकते हैं vt वेक्टर। और एक वेक्टर एडिशन लॉ को यहाँ यूज करते हैं तो वेक्टर O प्राइम प्लस O प्राइम p इज इक्वल टू वेक्टर OP, मीनिंग R वेक्टर इज इक्वल टू vt वेक्टर प्लस R प्राइम वेक्टर। इसी को हम लिख सकते हैं R प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर माइनस vt वेक्टर। और इसी को अगर हम कोऑर्डिनेट्स में लिखें तो R प्राइम को लिख सकते हैं x प्राइम i प्लस y प्राइम i, y प्राइम j प्लस z प्राइम k, और R को लिख सकते हैं xi प्लस yj प्लस zk माइनस vt i। इसको अगर हम कंपोनेंट्स को इस इक्वेशन में i j के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो हमको वैल्यू मिलती है x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस vt, y प्राइम इज इक्वल टू y, z प्राइम इज इक्वल टू z और t प्राइम इज इक्वल टू t। t प्राइम इज इक्वल टू t। चूंकि हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन नॉन रिलेटिविस्टिक केस में हमने टाइम को निश्चल माना है, टाइम को कांस्टेंट माना है फॉर बोथ फ्रेम s एंड s प्राइम। इसी इक्वेशन को अगर हम पुनः डिफरेंशिएट करते हैं r प्राइम इज इक्वल टू r माइनस vt को, तो हमको मिलता है dr प्राइम dt dr dt माइनस v dr प्राइम dt। ये कण p की स्पीड है, वेलोसिटी है s प्राइम फ्रेम में, dr dt फ्रेम s में के ऑब्जर्वर द्वारा प्रेषित वेलोसिटी है फ्रेम कण p की। तो u प्राइम इज इक्वल टू u माइनस v, इसको हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू वेक्टर u इज इक्वल टू u प्राइम प्लस v। इसको हम वेक्टर एडिशन लॉ भी कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। इसी इक्वेशन को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन 2 को, तो हमको मिलता है du प्राइम dt इज इक्वल टू du dt। और v को हम जब डिफरेंशिएट करें, चूंकि v इज ए कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो हमको इन तीन इक्वेशन को साइमल्टेनियस देखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमको मिलते हैं कि हम एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम के एक कण के कोऑर्डिनेट्स एक इनर्शियल फ्रेम और दूसरे इनर्शियल फ्रेम में किस रिलेशंस के जरिए जुड़े हुए हैं, वो रिलेशंस हमको इस प्रकार व्यक्त हो रहे हैं। पोजीशन के रिलेशन इक्वेशन 1 से, वेलोसिटी के रिलेशन इक्वेशन 2 से और एक्सेलरेशन के रिलेशन इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 1 और 2 में तो हमको चेंज मिल रहा है x प्राइम इक्वल टू x माइनस वी टी
और u प्राइम इज इक्वल टू u माइनस v। बट तीसरा जो पार्ट है उसमें a प्राइम इज इक्वल टू a हमको मिलता है, मीनिंग एक्सेलरेशन जो कण P बिंदु P पर जो कण है उसका दोनों फ्रेम के ऑब्जर्वर S और S प्राइम के ऑब्जर्वर एक समान प्रेक्षित करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि और अगर हम इसको m से गुना करते दोनों तरफ तो m a प्राइम फ्रेम S प्राइम में पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स हो गया और m a फ्रेम S में पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स हो गया। तो दोनों फोर्सेस बराबर ऑब्जर्व किए जा रहे हैं दोनों फ्रेम से। यही निश्चरता है बल्कि दोनों फ्रेम में। तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन के नियम दोनों S और S प्राइम फ्रेम में सेम में लागू हैं, उनकी शेप सेम है, फॉर्म सेम है, या इसको हम कहते हैं निश्चर है। तो न्यूटन के नियम जो हैं वो और बल और त्वरण गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर रहते हैं, इनवेरिएंट रहते हैं। अब हम दो क्वांटिटी एनर्जी और लीनियर मोमेंटम को की भी निश्चरता को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत चेक करेंगे। ये हमने अभी देखा कि न्यूटन के नियम गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर हैं। अब रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को हम गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत उसकी निश्चरता को चेक कर रहे हैं। हमने दो फ्रेम लिए हैं एज यूजुअल, एस फ्रेम और एस प्राइम फ्रेम। एस प्राइम फ्रेम एस के साथ समय t बराबर 0 पर संपाती है। उसके पश्चात ये v वेलोसिटी से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। y प्राइम एक्सिस y के x के सदैव समांतर है, z प्राइम एक्सिस z के सदैव समांतर है। अब हमने किसी समय t पर दो कण m1 मास और m2 मास के कंसीडर किए। s फ्रेम का ऑब्जर्वर उनके वेग चित्र के अनुसार u1 और u2 ऑब्जर्व करता है। s प्राइम का ऑब्जर्वर उनके वेग u1 प्राइम और u2 प्राइम ऑब्जर्व करता है। ये टक्कर के पूर्व है, दोनों पार्टिकल एक ही डायरेक्शन x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उनकी एक ही दिशा में अपोजिटिवली वो मूव कर रहे हैं, अपोजिट दिशा में है, तो निश्चित रूप से टक्कर करेंगे। तो टक्कर के बाद की स्थिति हमने यहाँ इंगित की है। टक्कर के बाद m1 कण v1 वेग से मूव कर रहा है, m2 कण v2 वेग से मूव कर रहा है, और ये s ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया, नोट किया है। s प्राइम ऑब्जर्वर के अनुसार वेग v प्राइम और v1 प्राइम और v2 प्राइम है। टक्कर के बाद ये हुआ। तो अब हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत S फ्रेम के लिए अगर हम लागू करते हैं तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, m1 u1 और m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2, और S फ्रेम में और टक्कर के बाद m1 v1 प्लस m2 v2, यही हमने यहाँ लिखा है। टक्कर के पूर्व S फ्रेम में संवेग बराबर टक्कर के बाद S फ्रेम में संवेग, और टक्कर के पूर्व S प्राइम फ्रेम में मोमेंटम कितना होगा, m1 u1 प्राइम m2 u2 प्राइम। क्योंकि हमने मास को यहाँ हम कांस्टेंट मानते हैं, वेलोसिटी v ऑर्डिनरी वेलोसिटी है, ऑर्डिनरी वेलोसिटी में मास वेरिएशन को कंसीडर नहीं किया जाता, मास को निश्चित कांस्टेंट माना जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू मास की ली जाती है। जो फ्रेम S के ऑब्जर्वर के लिए मास है पार्टिकल m1 के लिए, पार्टिकल 1 के लिए m1 है, वही S प्राइम फ्रेम के लिए। सिमिलरली मास m2 S फ्रेम के लिए वही है, S प्राइम फ्रेम के लिए वही है। तो टक्कर से पूर्व S प्राइम फ्रेम का मोमेंटम हो जाएगा m1 u1 प्राइम m2 u2 प्राइम जोड़ इनका, और टक्कर के बाद हमारा मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 प्राइम m2 v2 प्राइम। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत S प्राइम फ्रेम में हम लागू करते हैं तो इस प्रकार लिखा जा सकता है। हम जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा u प्राइम u2 प्राइम v1 प्राइम v2 प्राइम इस प्रकार जुड़े होंगे। इन रिलेशंस को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। u1 प्राइम की जगह ये रिलेशन रखा, u2 प्राइम की जगह ये रिलेशन रखा, v1 प्राइम की जगह ये रिलेशन रखा, v2 प्राइम के लिए ये रिलेशन रखा। इनको रखने के बाद थोड़ा सा हम सरल करते हैं तो हम पाते हैं कि v टाइम्स m1 प्लस m2, v टाइम्स m1 प्लस m2 दोनों पक्षों से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा जो वैल्यू मोमेंटम का लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में ये बीच में बराबर है, और यही मोमेंटम लीनियर मोमेंट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम S फ्रेम के लिए था, वही लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारा S प्राइम फ्रेम के लिए आया। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार S फ्रेम में लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, S प्राइम फ्रेम में भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। तो हम कह सकते हैं कि यह लीनियर रूपांतरण के अंतर्गत संवेग संरक्षण का नियम निश्चर है, इनवेरिएंट है। इसी प्रकार हम
ऊर्जा संरक्षण के नियम को गैलिलियन रूपांतरण के अनुसार उसकी निश्चरता को स्टडी करते हैं। तो पहले फ्रेम में, एस फ्रेम में जो टोटल एनर्जी है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी ही पार्टिकल की एनर्जी है, वो हाफ एम U1 स्क्वायर हाफ M2 U2 स्क्वायर हमको मिलती है। और टक्कर के पहले एनर्जी है, ये टक्कर के बाद एनर्जी हाफ एम V1 स्क्वायर हाफ M2 V2 स्क्वायर। ये हमने एक और पैरामीटर ई लिया है। अगर टक्कर प्रत्यास्थ है तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं है, ई का मान 0 हो जाएगा। और टक्कर अप्रत्यास्थ है तो ई का मान कुछ रहेगा, जो कि ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि इत्यादि में हमारा व्यय होता है, नष्ट होता है। तो वो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एनर्जी, राइट हैंड साइड एनर्जी इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। और एस प्राइम फ्रेम के लिए अगर हम ऊर्जा संरक्षण लाते हैं तो यू प्राइम की जगह हम U1 की जगह हम U1 की जगह U1 प्राइम लिखेंगे। तो हाफ M1 U1 प्राइम स्क्वायर हाफ M2 U2 प्राइम स्क्वायर बराबर टक्कर के बाद एस प्राइम में एनर्जी हाफ M1 V1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 प्राइम स्क्वायर। और सेम लॉस हमने यहाँ पर ही लिया है। अब U1 प्राइम U2 प्राइम V1 प्राइम V2 प्राइम के मान हमारे पूर्ववत इस प्रकार संबंधित हैं। क्योंकि दिशा हमारी x है तो हम इनकी वैल्यूज U1 प्राइम बराबर U1 माइनस V, U2 प्राइम बराबर U2 माइनस V, V1 प्राइम बराबर V1 माइनस V, V2 प्राइम बराबर V2 माइनस V, ये वैल्यूज लेंगे। और ये वैल्यूज हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। U1 प्राइम की जगह U2 प्राइम की जगह V1 प्राइम की जगह V2 प्राइम की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। तो ये इसको सॉल्व किया। U1 स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस 2 U1 V1, U2 स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस 2 U2 V, और V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V, V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 V और प्लस ये वैल्यू हमको इस प्रकार मिलती है। इसको थोड़ा सा हम सरल करते हैं। सरल करने में हमारे पास ये रिलेशन आता है हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर माइनस V M1 U1 प्लस M2 U2। और राइट हैंड साइड में भी हमको इसी प्रकार की टर्म मिलती है, इसके साथ प्लस ये जुड़ा हुआ है। तो ये हम पाते हैं कि चूंकि प्रत्यास्थ टक्कर हो या अप्रत्यास्थ टक्कर हो, संवेग संरक्षित रहता है। तो ये M1 U1 प्लस M2 U2 M1 V1 और M2 V2 के बराबर रहेगा। ये कैंसिल आउट होगी और हमारे पास हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर बराबर हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर प्लस ई की वैल्यू मिलती है। ये वही वैल्यू है एनर्जी कंजर्वेशन की जो एस फ्रेम में। अगर एस फ्रेम में एनर्जी कंजर्व है तो हम पाते हैं एस प्राइम फ्रेम में भी एनर्जी कंजर्व रहती है। एस प्राइम फ्रेम में हमने वेलोसिटीज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार यूज किए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का भी वही रूप है जो फ्रेम एस में है, वही एस प्राइम फ्रेम में है। और इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निर्देश फ्रेमों में भी, इनर्शियल निर्देश तंत्रों में ऊर्जा संरक्षण का नियम इनवेरिएंट है, निश्चर है। और फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं, so according to Galilean transformation we can say that if the law of conservation of linear momentum and kinetic energy are established in one inertial frame, then they are also established in all inertial frame of reference। यानी एक inertial frame में अगर कोई चीज सत्य है तो वैसी ही वो अन्य inertial frame में भी उसी प्रकार स्थापित रहेगी। धन्यवाद।